जय 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 ओम जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय। ऐसे निकल गया सर। अष्टम तिथि चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्वादीय सुनंतान जन्मदो जो सुरचिदान स्थापय भिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तम पम वम मम मम हम हम सं सं तम तम पम छम छम झम छीं 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 द्राम द्राम द्रिव द्रिव द्रवे द्रवे नमोते श्रीमते पवित्रजनन जिनाभिषेकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वाति महावीपरयन्तं चतुर्विंशतितंक परम देवगानादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे झारखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी तीर्थ संवत 2551 आषाढ़ मासे कृष्ण पक्ष तिथि नवमी दिन शुक्रवार मुनियार का छुल्ला छुल्ल का श्रावसाई का नाम सकल कमजा जाति जलाभिषेके नमः। ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ह्रीमरं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणं चत्तारि मंगलमर्हन्त मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुतमार्हन्त लोगुतमा सिद्ध लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पंडितो धम्मो लोगुतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रामै नमो हरति भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वजीवानां पापं खण्ड खण्ड जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झं झीं श्रीं हं सं जं वं वपः क्षां क्षीं क्षुं क्षैं क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्षः क्ष्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावै नमो हरति भगवते श्रीमते ठठ। अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज से आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज से चतुर्भि संघानां समस्त मुनि संघानां आरिका संघानां आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी संघानां समस्त आरिका संघानां लक्षल्लकानां ब्रह्मचारिणी भाई बहने समस्त अभिषेक कर्तृणां अभिषेक दृष्टानां तथा शांति धारा कर्तृणां। आज के शांति धारा के पुण्याजक हैं राजेश जैन, रजनीश जैन बांसवाड़ा। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। प्रवेश जी जैन, प्रफुल्ल जी जैन, धर्मेश जी जैन बांसवाड़ा। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। विनय जी जैन, नयन, हित, मानविक, आर्थव, रियांश शाह परिवार बांसवाड़ा। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सेठ सिंघई किशोर जी जैन, श्रीमती सल्लर जैन, नितिन जैन, निशांत जैन, गौरव जैन सिंघई परिवार डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। राजकुमार जी मोदी, श्रीमती विमलेश मोदी भिलई। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। वीरेंद्र जैन, श्रीमती आशा जैन डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सुरेंद्र जैन, मनोज जैन, दीपक जैन, ऋषि अतिशय जैन। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़। शमत चंद्रगिरी टेस्टीगढ़ प्रतिभा स्थिति हथकर्ता गौधाम मरुदेवी समाधि स्थल परिवार से एवं सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य सर्वजीवानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवमस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानां सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवद्वरहत् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानां श्रीमान् पर्यन्ताश्चतुर्विंशत्यर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परं माङ्गल्यनामधेय। अस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानां यहाँ अमुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारिष्यामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाय अनंत चतुष्टय सहिताय समोशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताशनाय
घाते कर्मक्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं संत श्रवणे आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी मामुनिराजस्य आचार्य श्री समय सागर जी मामुनिराजस्य चतुर्भि संघानां समस्त अभिषेक कर्तॄणाम् अभिषेक दृष्टानां तथा शांतिधारा कर्तॄणाम् एवं सर्वजीवानां व्याधिं गृह्णन्तु व्याधिं गृह्णन्तु व्याधिं गृह्णन्तु श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकम् उपरिक्त सर्वसेवकानां सर्वजीवानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणाशय दुष्कर्म शांति तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगा प्रत्यविनाशनाय सर्व परकृत शुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रों रस्यां उषा नमः सर्वजीवानां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा सर्वजीवानां कामं छिन्दी छिन्दी विन्दी विन्दी रति कामं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने बलि कामं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने क्रोधं पापं वैरं च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने अग्निवायु भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्व शत्रु विघ्नं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वोपसर्गं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वविघ्नं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वराज्य भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वचोर दुष्ट भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्व सर्ववृश्चिक सिंहादि भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वग्रह भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वपरमन्त्र भयं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वात्मघातं परघातं भावं च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वक्षुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वनरमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वगजाश गोमैषा अजमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वसस्यदान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वराष्ट्रमारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वकुर्वेतां शाकनि डाकनि भयानि छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्ववेदनीयां छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वमोहनीयां छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वास्मारीं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने अस्माकम् उपरिक्त अभिषेक कर्तॄणां शान्तिधारा कर्तॄणां सर्वजीवानाम् अशुभ कर्मजनित दुःखानि छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने अशुभ कर्मजनित दुःखानि छिन्न छिन्न बिन्ने अशुभ बिन्ने कर्मजनित दुःखानि छिन्न छिन्न बिन्ने दुष्ट बिन्ने जनकृतान् मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चल छिद्र दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने सर्व बिन्ने दुष्ट देवदानव वीरनारायण संयोगिनी कृत दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वाष्टकुली नागजनित विषभयानि छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सिंहाष्टापदाधिकृत दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने शत्रुकृत मरणोच्चाटन विद्वेषण मौन वशीकरणाधिकृत दोषान् छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने ओम ह्रीं अस्मभ्यम् उपरिक्त सर्व जीवानां चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पुरय पुरय सर्व जीवानंदना करो करो सर्व जनानंदना करो करो सर्व भव्यानंदना करो करो सर्व गोकुलानंदना करो करो सर्व राजानंदना करो करो सर्व ग्राम नगर खेटकर अटमट्टम पत्तन तोड़मुख संवानानंदना करो करो सर्वानंदना करो करो स्वाहा यत्सुखं त्रिषुलोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु सदास्तु शिवस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु संयम वर्धितां तपोभिवृद्धिरस्तु सदास्तु समाधिमरणं प्राप्तिर्भवतु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु ओम ह्रीमरणमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्मस्यावसानात् विद्याणमुरिन्तरों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्मस्यावसानात् विद्याणमुरिन्तरों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्मस्यावसानात् विद्याणमुरिन्तरों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः आयुर्मल्लविलासं सकलसुखफलदार्घित्वाश्वरलभं धीरं वीरं गभीरं निरुपमुपनेत्मात्मोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयत तरणि स्फुरदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरत जगतामुत्तमाय शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। देवादिदेव मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की। श्री श्याम तव विभाति शशांक कांत उच्चस्थितं स्थगितवान् कर प्रताप मुक्ताफल प्रकरजाल विबद्ध शोभं प्रख्याप्रयत्रि जगता परमेश्वरत्। ओम ह्रीमष्टप्रात्यर्मध्ये छत्रते प्रात्यारि स्थापयामि कुन्दावदात् चलचामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपु कलघातकान्तम् उद्यच्छ शाङ्कुशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तिगं सुरगिरेरिव सातकम्। ओम ह्रीमष्टप्रात्यर्मध्ये चतुष्षष्टि चवर्षै चवदे प्रात्यारि स्थापयामि। उदक क्लीं ऐं हरं छं छं छीं 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 हं सं सहं राम रूम रोम रा असी अवसर सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चरित्र आचार परमेष्टि ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करो ओम ह्रीं असी अवसर सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चरित्र आचार परमेष्टि ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करो ओम ह्रीं असी अवसर नमः सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चरित्र आचार परमेष्टि ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करोमि बोलो आचार्य वंदन विमुख शकल विघ्न शांति कर मंगल पद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्टपति आर संयुक्त सोडा तीर्थंकरायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतत संभोसनावन जय हो जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भव वसन संधिकरम परिपुष्पांजलि चिपेम। सभी लोग अर्घ चढ़ाएंगे। निर्लिप्त श्रीजीराज 64 रिद्धियों के नाथ हैं। सत्य इंद्र के झुकते सतत पद पंकजों में माथ हैं। तिथित चक्रिय नंग पद्मों से प्रमुख की अर्चना ये शांति ना जिनेश की मैं नित्य करो राधना। ओम रे चतुष्टि रीति समन गाय श्री शांतिनाथ है अंध्र का प्राप्त है अर्घम निर्वामते। अभी एक अर्घ और चढ़ाएंगे। सत एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विघ्नोत के शंति अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथे से चक्रिय नंग पद्मों से प्रमुख की अर्चना ये शांति नाजिरे से की मैं नित्य करो आराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिता है ये शांतिनाथ है अंध्र का प्राप्त है अर्घम निर्वामते। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण संसार सागर में प्रभु के चरण तारन तरन परिपुष्पांजलि चिपेम। 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप के अर्घ चढ़ाएंगे। पुष्प वाले पुष्प चढ़ाएंगे लौंग वाले लौंग चढ़ाएंगे 9 बार शांतिनाथ भगवान का। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो भव सरोज दिवा करो जय शिव सुख पदम प्रभा करो भव जीवन तारण कारण हो श्री शांतिनाथ शिव नायक हो। ओम ह्रीं जगत शांति कराय शांतिनाथ जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामिते। शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रवणी गुरुआचार्य विद्यासागर जी महामराज की जय। के पुण्याजक हैं राजीव जी जैन, रजनीश जैन, प्रवेश जी जैन, प्रफुल्ल जैन, धर्मेश जी जैन, विनय जैन, नयन हित मनविक आर्थव रियांश शाह परिवार बांसवाड़ा आज के शांति विधान एवं शांति धारा के पुण्याजक हैं। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हेतु बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। गुरुदेव जय गुरुदेव
अष्टोत्तरशत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की वैद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम रूम अष्टोत्तरशत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहन ने पहचाना, इस राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह धूप समर्पित कर दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कृष्णाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्मणि घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। जय ओम रूम अष्टोत्तरशत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निरूपामिति भोगो विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घम निरूपामिति। आए जितने भी रागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम रोम श्रीम क्लीम ऐं अरहम ध्रोम ध्रोम झीम झीम छीम छीम हम सह हम रोम रोम रहा। असी आउषा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो आचार्य भगवान परमेष्टिभ्यो रेम चरण चिन्हस्य प्रक्षालनम करोमि स्वाहा, प्रक्षालनम करोमि स्वाहा, प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। बोली संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य समय सागर गुरुवर्य अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम अष्टोत्तरशत आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागरम् सम्यक्
समुता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। सम्यक्त समुता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हमें अश्रु जल से चरना पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। थकता रुकता कब कहाँ, ध्रुव में नदी प्रवाह। आह बाह परवाह बिन, चले सूर्य शिवराह। चले सूर्य शिवराह। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के मूल नायक 1008 से चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, युग बोध और बोध दे करके शोध की ओर दृष्टिकोण देने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव का यह समाधि स्थली चंद्रगिरी महातीर्थ स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के रूप में यह हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आप कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग परिचित हैं जो चंद्रगिरी ट्रस्ट से भी हैं और डोंगरगढ़ के भी हैं और अन्यत्र से भी आए हैं। आचार्य जी हमेशा छोटी छोटी प्रेरणाएं देते रहे हैं, लेकिन आचार्य जी का एक बार यह भी कहना रहा कि हम सभी सिद्धवर कूट में आचार्य जी के सानिध्य में 2 माह तक रहे। पूरा चतुर्विद संघ और सिद्ध क्षेत्र था सिद्धवर कूट। वहाँ पर आचार्य जी ने एक बार कहा कि गुरु प्रेरणा देते हैं, पेरते नहीं हैं। क्या? प्रेरणा देते हैं, पेरते। पेरते का मतलब बुंदेलखंड वासियों से पूछना, पेरना मतलब हमें पेरो मत, दुख मत दो, परेशान मत करो। तो आचार्य जी का कहना रहा कि जिसकी चेतना में और मन में सज्जनता है, सात्विकता है, सहजता है, सरलता है और जैन कुल में जन्म लेने का जैनत्व है, वो क्या करेगा? प्रेरणा लेगा। बाकी तो आचार्य जी कहते हैं कि आप लोग तो पहले स्वाध्याय होता था हर मंदिर में, भले एक व्यक्ति बैठे और एक बाँचे, उसके बाद
एक किंवदंती चलती है, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म बचन न सुहाए, के ऊँगे के लड़ परे के उठ घर को जाए। तो जिनका दृष्टिकोण मिथ्या है उनको हर चीज़ मिथ्या दिखती है, उल्टी दिखती है। कैसी दिखती है? उल्टी। जैसे कि आचार्य का कहना रहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से दूध औंटा, मावा बनाया और मावे में अनुपात से आटा मिलाया, फिर उसको कड़ाव में घी डाल करके, ऐसा नहीं कि जैसे पराठा बनाते हो ऐसा घी नहीं, जैसे पूड़ी तलते हो ना ऐसा घी डाला और बढ़िया रसगुल्ला बनाए। और रसगुल्ला को फिर चाशनी में डाल दिया। कैसी चाशनी? पतली नहीं। आचार्य का कहना है जब महिलाएं चाशनी बनाती थी घर में माँ, तब उसको एक बार यूँ करती, तार आ रहा है कि नहीं उसमें देखती हैं, है ना, तार तम में जुड़ा होना चाहिए ताकि रसगुल्ला भी उसमें तर जाए, तर वतर हो जाए, तो वह रसगुल्ला चाशनी पी लेता। फिर आप लोग रसगुल्ला खाते हो, खाने के उपरांत अगर अनुपात नहीं रखा, हिसाब नहीं रखा, तो वह रसगुल्ला ज़्यादा खा लिए। ज़्यादा खाने के उपरांत जी मचलाया, जी मचल गया तो उल्टी हो गई। उल्टी हो गई तो कहते अरे उलट गया। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को खिलाते तो रसगुल्ला है, लेकिन अगर उसको पसंद नहीं है तो अच्छे से कहते हैं कि माँ ने दूध तो पिलाया है बच्चे को, लेकिन ज़बरदस्ती पिलाया है, और ज़बरदस्ती पिलाने से बच्चे को थोड़ी देर के उपरांत दूध उलट करके आ जाता है, अर्थात दूध दूध रूप में ना आ करके वह दही जैसा बन करके निकलता है। ऐसे ही अगर माँ जिनवाणी गुरुवाणी समझ में नहीं आई है तो कैसे निकल सकती है? उलट पलट करके मन माना। ये मान कसाय का पुतला मनुष्य मन चाहा मन माना जिनवाणी का गुरुवाणी का अर्थ लगाता है, और अर्थ का जब अनर्थ करता है तो फिर व्यर्थ में ही व्यथा मिलती है कि नहीं? क्यों? फिर उस व्यथा की कथा अच्छे से कहते, छेड़ालाकार से पूछ लो, काल अनंत निगोद मझार। हम कुछ कथा कहना चाहते हैं। पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। लेकिन तास भ्रमण की है बहु कथा। इस भ्रमण की कथा बहुत है, अनंत है, लेकिन उसका अंत करना चाहते हो तो आचार्य ने कहा, दौलत राम जी ने क्या कहा? क्या कहा दौलत राम जी ने? ताहि सुनो भवि मन थिर आन। क्योंकि ये मन मान कसाय का पुतला है, और जब मान कसाय का पुतला है, मान चाहता है और मान नहीं मिलता है तो फिर मन माना। मन माना का मतलब जैसा मन कहता है, जिससे मन मानता है, ऐसी मान्यता से वह जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी गुरुवाणी गुरु वर्णम से भी खिलवाड़ कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा, जैसा कि मैंने कल कहा था, कम पढ़ो कम सुनो, स्वाध्याय बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। तब आपको, जैसे कि महिलाएं, अच्छी का मैं सारा, मुझे अपना कुछ नहीं पता,
लेकिन सारा आचार्य से सुना है वही बताती हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि पहले तो मशीन का ज़माना नहीं था, मथानी का और मटके का ज़माना था। अगर दही जमाया है तो दही मटके में डाल करके मथानी से क्या करते, ऐसा ही मथानी से नहीं मथते। आज इसने कहा बहुत समझदार होती थी, बिना कम पढ़ी लिखी महिलाएं। आजकल तो हाई फाई पढ़ाई है, लेकिन हाई फाई पढ़ाई करने के बाद स्टैंडर्ड तो बनाना चाहती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बिना फिर तो घर के लोग थोड़े अनुभवी हों तो कहते थे स्टैंड अप, फिर भी नहीं समझते। तो एक रस्सी होती है, रस्सी के दो छोर होते हैं। वो छोर रस्सी किस में होती है, मथानी में लपेट दी जाती, बांध नहीं दी जाती। बांधोगे तो फिर रस्सी मथानी का मंथन नहीं कर पाएगी, ना मथानी मथ पाएगी नवनीत को। तो फिर क्या करते हैं, वो रस्सी को लपेटते हैं और फिर दोनों हाथों का सहारा लेती महिला, एक छोर एक हाथ में, दूसरा छोर दूसरे हाथ में, फिर मथते हैं। एक छोर को ढीला करती है तो एक छोर को खींचती है। ये ढीला और खींचना, आज इसने कहा वस्तु सहावो धम्मों को प्राप्त करने का, अर्थात सार को प्राप्त करने का उपाय है। एक व्यवहार छोर है, एक व्यवहार नय का छोर है और एक निश्चय नय का छोर है। खींच ना निश्चय नय खींच सकता है, ना ही व्यवहार खींच सकता है। एक को ढीला करना होगा और एक को मुख्य करके खींचना होगा, तब तो प्रभाव पड़ेगा दही पर और नवनीत का गोला बनेगा। फिर नवनीत का गोला अभी घी नहीं निकलेगा, फिर उसको तपना होता है ना। पूछो अध्यक्ष जी से, क्षेत्र चलाने के लिए कितना तपते हैं, क्यों? अरे आशीर्वाद तो आज इसने ऐसा दिया है, भर भर के दिया है, भरपूर दिया है कि नहीं? उसी की तो बदौलत है कि ये दौलत मिली है। कौन सी दौलत? ये कागज़ के नोटों की नहीं, ये क्षेत्र की दौलत। किस क्षेत्र? अच्छे से के आशीर्वाद से बना कि पहले भी था? पहले नहीं था, क्योंकि हम भी आए थे पहले तो दुर्ग गए थे, लेकिन उस समय चंद्रगिरी शायद यूं ही होगी। अच्छा, ध्वजा लगाई होगी, लेकिन हमें नहीं पता, हम तो यहीं से ही निकले थे। ध्वजा लगा दी थी, पर आचार्य के आशीर्वाद से लगाई होगी ना वो भी ध्वजा। आर्य का अनंतमती माता जी आए थे, फिर चतुर्मास किया। हाँ, फिर चातुर्मास में ध्वज आशीर्वाद से फहर गई थी। आज परम पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, प्रेरणा से, ये बरसों से इस क्षेत्र को एकता के साथ ट्रस्ट को लेकर के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं पूज्य गुरुवर पर, और विश्वास के साथ ये जिनायतन और ये विद्यायतन, ये दो, एक रस्सी के दो छोर है, एक रस्सी के दो छोर हैं। दोनों छोरों को नहीं, राजस्थान मारवाड़ी में छोरा, ये छोर नहीं, दोनों छोरों को नहीं, दो छोर को कभी किसी को ढीला करेंगे, कभी किसी को खींचेंगे, तब ये अद्भुत क्षेत्र अध्यक्ष जी की आंखें देख पाएंगी। हर आचार्य की भावना थी कि इस जिनायतन का पंच कल्याणक अपनी आँखों से देखे, स्वर्ग में जाके देव बन के नहीं, पहले आचार्य ने कहा ना, मुझे भी तो बुलौआ चुलौआ की पत्रिका देना, तब ही ऐसे नहीं आएंगे। कहा था ना जाते जाते चातुर्मास के निष्ठापन के बाद यहीं, हाँ, हल्दी कुमकुम, हाँ, हल्दी कुमकुम की पत्रिका आएगी तो कम से कम, हाँ, फिर जहाँ रहूँगा वहाँ से आ जाऊँगा, मतलब
मतलब आचार्य जी अब तो भी आएंगे और देख रहे होंगे, गिन रहे होंगे कि जब तक थोड़ी सी भी श्रद्धा अगर ट्रस्ट के ट्रस्टियों में, भक्तों में है, तब तक देव आपका साथ देने नहीं आएंगे, मतलब देवता करने नहीं आएंगे, साथ तो देंगे, सहयोग तो देंगे। इंतजार कर रहे होंगे कि इस क्षेत्र जिनायतन का कब और दूसरे साधक जो ऊपर हैं स्वर्गों में, वो ये देख रहे होंगे ये समाधि मंदिर क्या रूप लेगा, क्या स्वरूप लेगा, वो भी टकटकी निगाहें रखे हुए हैं। सो पूर्ण विश्वास के साथ आप सबकी आस्थाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और परम पूज्य आचार्य भगवंत ने इन ट्रस्टियों को धूप दिया है, खूब दिया है, और ट्रस्टियों के साथ साथ इनके आगे भविष्य में आने वाले, आगे भविष्य के कार्यकर्ता जो अभी उस उम्र के पड़ाव पर हैं, जिस उम्र में उनको समझ तो आई है, ऐसा आसपास छत्तीसगढ़ का युवा वर्ग, चंद्रगिरी के निकट में द्वार है डोंगरगढ़, है कि नहीं? इस साइड से चारों दिशाओं से 4 द्वार हो सकते हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं और अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि आचार्य जी का दीक्षा दिवस आ रहा है 30 जून को। अगर इस कार्य को प्रारंभ कर दें समाधि स्थली का, तो हमारी भी आंखें कम से कम इसका प्रारंभ तो देख लें। खूब जल्दी आप जिनायतन का भी पंच कल्याण करवाना। आचार्य जी ने तो पूरा मंदिर को प्राण ऊर्जा भर दी, क्योंकि खड़े होकर के प्रतिमा को भी, मंदिर की दीवालों को दिल वाला बना दिया है, और इन दिल वालों को तो दिलेर बना दिया है। क्या? जिनके पास दिल है उनको दिलेर बनाया। अब ना बने ये बात क्या? देने वाला सूरज कहता हम तो आए हैं, कोई 12 बजे तक सो रहा है, कोई शाम तक सो रहा है। अब कोई ना खिड़की खोले, कोई दरवाज़ा ना खोले, कोई झरोखा ना खोले, कोई हमारा उपयोग ना करे तो क्या करें? लेकिन विश्वास, आशा ही नहीं विश्वास है कि चंद्रगिरी ट्रस्ट ने आचार्य जी को पूरा जिया है, और जिया है तो पूरा लिया भी है, गुरु जी ने दिया भी है, तो उस दिया को जलाए रखने के लिए यह ट्रस्ट और अध्यक्ष, आचार्य जी अध्यक्ष की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, जो आत्मा के निकट में हो, अधि अक्ष, 2 शब्दों से अध्यक्ष बना है, 2 शब्दों में संधि हुई है, अधि और अक्ष। अक्ष मीन्स आत्मा भी होता है, अर्थात आत्मा के जो निकट में है, अधि माने निकट में है, वही तो अध्यक्ष होता है। तो गुरु पहले किसके निकट में आएगा? आत्मा के निकट में आने के लिए शुद्धात्मा रूप पंच गुरु जग में शरणा दो। पहले पंच परमेष्टि की शरण, और अगर आचार्य परमेष्टि मिल जाए तो उन्हीं में सबकी शरण। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? बाहर से आने वाले लोग सुन रहे हैं? आप लोग? हाँ, आप ही लोग हैं। आचार्य जी को खूब विकल्प क्या, वो बीच बीच में श्रावकों को जगाते रहते थे, बोले बे बोलो सुन रहे हो कि नहीं? हाँ महाराज सुन। बोले दुकान से सुन रहे हो कि 2 कान से सुन रहे हो? बोले क्या करूं, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग दुकान चलाते हैं, लेकिन अगर वो प्रवचन सभा में आ जाएं तो 2 कानों से नहीं, दुकान से सुनते हैं। समझ में आई? दुकान, यहीं भी दुकान चलने लगती है, तो 2 कानों से सुनो, दुकान नहीं, 2 कानों से सुनो। तो कहने को तो आचार्य जी के पल पल में बहुत सी प्रेरणाएं हम सबको याद आती रहती हैं, और गुरु की छाँव इस युग को मिली थी, लेकिन अब उनकी अद्भुत साधना की छाँव ये समाधि स्थली और जिनायतन, जो इस चंद्रगिरी तीर्थ को गौरवमयी इतिहास के साथ युग युगों तक
शास्त्रों में परंपरा से श्रवण संस्कृति के माध्यम से योग याद करता रहेगा। इसलिए हमारी भावना है कि आप अध्यक्ष जी बहुत जल्दी अपन निर्णय ले लें और इसके कार्य को शुरू करवाने के लिए आशीष जी की दीक्षा दिवस से अच्छी, फिर तो चतुर्मास में क्या पता निर्माण का शुभ मुहूर्त है कि नहीं, तो हम भी देख लें और आप भी देख लो। हमारी भावना है कि आप इन आँखों से तो देखें, फिर आशीष जी जहाँ, क्योंकि आशीष ने कह रखा है कि कहीं भी आओगे हम खोज लेंगे, फिर एक नई टीम बनेगी वहाँ भविष्य के लिए। क्योंकि आशीष जी एक ऐसे साधक थे जो एक भाव शेष रखने की बात करते थे और उन्होंने हमेशा ऐसा ही दिया है। और जो भी स्वर्गों में जाएंगे आशीष जी उन जिनसे आशीष जी ने विश्वास किया था उनको पुनः नई टीम बनाएंगे और नई टीम बना करके समूह शरण की संयोजना बनेगी और उस समूह शरण में सब बैठ करके सिद्ध सिला चलेंगे आचार्य भगवंती के साथ। तो जल्दी जल्दी करो और जल्दी जल्दी निर्णय ले करके उनको भी कहो, अगर वो देर कर रहे हों जिनको दिया कह दो, नहीं तो फिर हम बना रहे, या तो आप बनाओ नहीं तो हम बना रहे, है ना। और अगर आप नहीं बनाओगे ना दोनों, तो फिर मैं समाधि स्थली में ही चतुर्मास करने वाली हूँ। इस समाधि स्थली में, धर्मशाला में नहीं, इतना ही बैठे तुम कहो नहीं कहो, हम तो यहीं से चतुर्मास कर लेंगे। क्योंकि मुझे आशीष जी का समाधि मंदिर प्रारंभ करने की बहुत तीव्र भावना है। आप समझदार हैं और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर सब बैठे हैं कर्मठ कार्यकर्ता, और आप अपने स्थान के कर्मठ कार्यकर्ता होंगे। चंद्रगिरी के तो ये है कर्मठ कार्यकर्ता। पूरी उम्मीदों का हम आशियाना लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, इसी भावना के साथ। आचार्य भगवान सब आपने जैसा इनको प्रेम दिया है, एहसास दिया है, वैसा ही अभी भी दो, और ये आपको ही मानते हैं। हम तुम सबको तो बहुत कम मान पाएंगे, लेकिन ये आपको मानेंगे। इनके सपनों में आकर के, इसे एक भजन चलता है ना, वो रात जिस सपनों में आप आओ, मतलब भैया का, निखिल भैया का भजन है, तस्वीर को सिरहाने रख के सोता हूँ, कभी तो प्रकटोगे, तो कभी तो बाहर आओगे, कभी तो पिघलोगे। तो अच्छे से ज़रूर आप सबको प्रेरणा दें इसी भावना के साथ। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की।